गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक शानदार सी कविता लेकर के, और जो कविता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है तुमुल कोलाहल कलह में। इस कविता में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद एक शानदार सी थीम लेकर के इस कविता को इन्होंने रचा है। यह कविता एक कामायनी से ली गई है। और बच्चों, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जो हैं, इनका जन्म 1889 ईस्वी को माघा शुक्ल दशमी का हुआ। निधन 15 नवंबर 1937 में इनकी निधन हो गई। बच्चों, कमानी इनकी एक महाकाव्य रचना है, महा इपिक है, जिससे ये लिया गया है। बाबू, जन्म स्थान इनकी वाराणसी रही है। इनका जन्म बनारस में हुआ है, ठीक है ना। पिता देवी प्रसाद साहो जब लेखक खुद ही 12 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके 2 वर्ष बाद माँ की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिनों बाद बड़े भाई की मृत्यु हो गई और घर पे गृहस्थ कार्य संभालना पड़ा लेखक को। पितामह शिवरतन साहो सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके दादाजी। शिक्षा बच्चों 8वीं क्लास तक इनकी हुई है, और 8वीं क्लास तक की शिक्षा ये स्कूल से लिए हैं। बाकी उसके बाद से उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी इत्यादि ये शिक्षा घर पे शिक्षक रखा गया, उसके द्वारा इन्हें मिला है। और बाद में काव्य संकलन इन्होंने बहुत सारा किए, झरना, आंसू, लहर, और बाबू इन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे, ठीक है। प्रबंधन काव्य इनका एक है कमायनी, जिसको 1936 में लिखा था इन्होंने। महाकाव्य है बच्चों, जैसे आपके महाभारत महाकाव्य है, उसी तरह से ये महाकाव्य है कमायनी। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के अग्रसर कवि माने जाते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य में रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जिसको 1918 से लेकर के 1936 के बीच में लिखा गया था लगभग, ठीक है ना बाबू। जिसके प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद छायावाद का। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी छायावाद के लेखक हैं। सुमित्रानंद पंत हो गए, महादेव वर्मा हो गई, ये छायावाद के लेखक हैं। ये देखेंगे आप, जयशंकर प्रसाद ने केवल एक महान छायावादी कवि, जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थे। यहां सिर्फ न होगा बाबू, उन्होंने एक नाटक की भी रचनाएं की, उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखा, निबंध भी लिखे उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युगानुरूप नई साहित्यिक भाषा, खड़ी बोली, बाबू यहाँ होता है खड़ी बोली, हिंदी अपना ली। भाई मुझे हिंदी लिखना आता नहीं है, इसलिए मिसप्रिंट रहता है, मैं नहीं सुधार सकता। फिर जाएगा तो सुधरेगा, अभी टाइम बहुत कम है। इसको थोड़ा सा हिंदी एरर कहीं होगा तो आप लोग देखना। बच्चों, कमायनी आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। बाबू आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है कमायनी। और कमायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कमायनी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। और इसमें कमायनी महाकाव्य के ही एक पात्र रही है श्रद्धा, जो खुद ही कमायनी है। उसी के नाम पे उस बुक का नाम रखा गया है श्रद्धा। इस कविता से उसके आत्मगान को दिखाया गया है, वो आत्मगान प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। कमायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश
में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं कमानी है, आत्मगान प्रस्तुत कर रही है। और इस गान में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है और इसमें श्रद्धा अपनी परिचय दे रही है, श्रद्धा जो खुद ही कमानी है। बच्चों, इस कविता का थीम थोड़ा सा हम लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे। बाबू, इसमें बच्चों दो तरह की बातें हैं। इसमें मनु एक राजा रहते हैं। ऐसा होता है कि अपनी पत्नी श्रद्धा से इनका बिछोभ हो जाता है। इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। बिछोभ हो जाता है, कारण में लंबा हो जाएगा, और यह अपने घर छोड़ करके चले जाते हैं। भाई, पत्नी को घर छोड़ करके एक पति बाहर निकल गया, डेफिनेटली उसके दिल पे बहुत ही दर्द बितता होगा। साथ ही साथ जब वो बाहर जाते हैं तो फिर इनको एक दूसरी राजकुमारी से इनको प्रेम हो जाता है, जिसका नाम है ईडा। लेकिन बाद में इनसे भी वो विच्छोभित हो जाते हैं। इनके यहां भी इनको शांति नहीं मिलती है। बाद में ईडा के द्वारा भी, ईडा के यहां से भी इनको ऐसी ईडा के राज्य में राज्य वाले स्वीकार इनको नहीं करते हैं। इस कारण से इनको एक बार बहुत ही झगड़ा लड़ाई हुआ है, इनकी पिटाई हो गई है। इसलिए वो ईडा को भी छोड़ के चले जाते हैं एक पर्वत पे और बैठ करके वहां यज्ञ कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब पूरे जिंदगी से वो विक्षुब्ध हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब जिंदगी में मेरे कहीं भी खुशी नहीं है और स्त्रियों के साथ रहना किसी काम का नहीं है। उसी बीच इनकी पत्नी श्रद्धा आती है और मनु से बताती है कि हे मनु, मानव के जीवन में स्त्रियों का एक बहुत बड़ी भूमिका है। ईश्वर ने जो स्त्री पुरुष को एक साथ रहने के लिए जो बनाया है, इसका ईश्वर का इसके प्रति बहुत सारी मानसाएं हैं। मानव जीवन स्त्री बगैर अधूरा है, क्योंकि मानव जब अपने आस्थाओं से थक जाता है, हमेशा आपके मन उतनी चंचल नहीं रह पाएंगे। जब आप कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, उस स्थिति में स्त्रियां हमें दुख से बाहर निकालती हैं। स्त्री प्रधान बच्चों ये कविता है। इसमें यह बताया गया है मुख्यतः कि मानव जीवन स्त्री के बगैर अधूरा है। और इसमें कमायनी जो खुद श्रद्धा है, मनु की पत्नी है, मनु विक्षुब्धित होकर के जब पहाड़ पे पूजा कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं, उनके मन में अब किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उस समय श्रद्धा जाती है और मनु को समझाती है। बहुत शानदार तरीके से समझाई है। आप देखोगे इस कविता को। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन पहले कविता को हम लोग करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए, कविता हमारा है, कविता हमारा है इस प्रकार से। तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। बच्चों ये देखो, तुमुल कोलाहल कलह में, कोलाहल हल्ला, कलह कलह भरी जिंदगी जिसमें न जीना बनता है न मरना बनता है, दुख से भरा कई सारे बातें दिल में दबाए हुए जिंदगी। ये कविता का सारांश है। और मन्नू पहाड़ पे हैं। आप लोग जैसे जानते हो कि मन्नू यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ ये कमायनी खुद ही श्रद्धा जाती है और मन्नू को कहती है, हे मनु, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। मन्नू के लिए कहती है, हे मन्नू, तुम जिंदगी से निरंकुश हो गए हो,
रूठ गए हो। लेकिन एक बार फिर मैं श्रद्धा तुम्हारे पास आई हूं कि यह बताने कि पुरुष की जिंदगी में स्त्रियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और कहती हैं तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। हे मनु, जब मनुष्य कलह में रहता है, जब मनुष्य की जिंदगी में भगदड़ मची रहती है, जब मनुष्य की जिंदगी में कहीं प्रेम नहीं रहता है, वहाँ स्त्रियां उसके जीवन में एक प्रेम की संताप देती है, एक प्रेम की धारा प्रवाहित करती है। इसलिए हे मनु, आपको यहाँ दुखी होकर के पहाड़ पे रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके जीवन की एक अभिन्न हिस्सा हूं और मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, कह रही हैं बाबू, ये कविता का रैमिंग लाइन है। आप रैमिंग लाइन जानते हो, ये बार बार हर पैराग्राफ के बाद इसको पढ़ना होगा। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। हे मन्नू, जब तुम कलह में रहोगे, जब तुम्हारे दिल में बहुत सारे कलेश छाया रहेगा, इस दुनिया में हर जगह देख रहे हैं कि कलह छाया हुआ है, सीना झपटी है, कोई किसी का नहीं सुनता। ऐसी समय में जब पुरुष बाबू, एक ऐसी स्थिति हमारी आती है कि हमेशा हम इतने यंग नहीं रह सकते, हमेशा हमारा शरीर इसी तरह से नहीं रह सकता। उस समय हमारे जिंदगी में स्त्रियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और वही कह रही है कि हे मन्नू, जब तुम कलह में रहोगे तो मैं तुम्हारे हृदय की बात की तरह हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की बात की तरह हूँ। हर तुम्हारे हृदय में आने वाली जो बातें होंगी ना, उसका मैं आंसर हूँ। इसलिए हमें तुम्हारे साथ रहना अत्यंत जरूरी है। कहती हैं फिर नेक्स्ट में, बिकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी ही रही तब मैं मलय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। कह रही हैं हे मन, हे मानो, जब विकल होकर के, जब नित्य चंचल, हमारा जो मन है ना, इतना चंचल है ना कि हमारी जिंदगी इतनी चंचलता से भरी हुई है ना, इतनी उतार चढ़ाव से भरी हुई है ना, कि एक दिन जब वो थक सी जाएगी और खोजती जब नींद के पल, और जब वो आराम ढूंढेंगी। जब हम यंग हैं, जिंदगी में हर काम को करते हैं, उस समय हमारे जिंदगी में लगता है कि स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, ये चंचलता ही हमारे मन का, हमारा लालच ही हमें एक दिन थका देगा। एक दिन हमारी भी पुरुषार्थ स्टेमिना खत्म हो जाएंगे, और उस पल जब हम खोजती जब नींद की पल, जब हमें आराम की जरूरत होगी, चेतना थक से ही रही तब, और जब हमारी चेतनाएं थक जाएगी, जब हम इतने चंचल नहीं रह पाएंगे, जब हम वृद्ध अवस्था में चले जाएंगे, तो वो कह रही है श्रद्धा, मैं मलय की बात रे मन। हे मन, मैं उस समय मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह हूं, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगी। बिल्कुल, जब पुरुष दिन भर काम करके थक करके घर आता है, स्त्रियां उसके जीवन में एक संदार से प्रेम और शांति प्रदान करती है। यहाँ फिर बताया गया है कि हमारा जीवन हमेशा इसी तरह से चंचल नहीं रहेगा। जब हम थक से जाएंगे, जब हमें आराम की ज़रूरत होगी, स्त्रियां वहाँ एक मलय की बात, मलय की हवा की तरह है। बात मीन्स होता है बाबू हवा, मलय पर्वत से आने वाले एक सुगंधित हवा की तरह है, जिस तरह से वो हमें आराम देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चीर विषाद वलिन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। वो लाइन बार बार आएगा कि हे मन, जब तुम कोलाहल में रहोगे तो मैं तुम्हारे हृदय के हर क्वेश्चन का आंसर हूँ। चीर विषाद वलिन मन की इस व्यथा में तिमिर बन की, जब जिंदगी में हर जगह बाबू अंधेरा छाया रहेगा, हर जगह अंधेरी छाई रहेगी। बच्चों, कहा गया है कि जब इस वन में जिस तरह से अंधेरा छाई रहती है,
जिस तरीके से जिंदगी में हमेशा जब उदासी छा जाएगी, मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, जिस तरह से प्रात में सुबह में उषा प्रकाश निकल करके आती है और जीवन को प्रकाशमय कर देती है, उसी तरह से जब मैं उषा के ज्योति की तरह हूँ, मैं सूरज की पहली किरण की तरह हूँ, जब जिंदगी में मानव के पुरुष के हर समय अंधेरा भरा रहता है, स्त्रियाँ उसके ज़िंदगी को खुशियों से भर देती है, प्रकाशित कर देती है। इसलिए भी यहाँ बोला गया है कि मानव के जीवन में स्त्रियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ कह रही श्रद्धा कि जब तुम्हारे जीवन चिंताओं से भरी रहेगी, दुखों से भरी रहेगी, और जब तुम बिल्कुल असहाय दिखोगे, मैं वहाँ सूरज की पहली किरण की तरह आऊँगी। स्त्रियाँ आती हैं और जीवन को प्रकाशित कर देती है। इसलिए मन्नू को समझा रही हैं, हे मन्नू, मैं तुम्हारे हृदय के हर क्वेश्चन के आंसर हूँ, हर क्वेश्चन की जवाब हूँ, तुम मेरे साथ रहो। नेक्स्ट कहती हैं, जहां मरु ज्वाला धधकती चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन के घाटियों के मैं सरस बरसात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। बहुत अंदार से है। जहां मरु ज्वाला धधकती, जिस तरीके से मरु स्थल में इतनी गर्मी पड़ती है, लग रहा है कि ज्वाला धधक रही है, और वहीं चात की कनको तरसते, और चात की जो एक चिड़िया है, ऐसी मान्यता है कि वह हमेशा वर्षा के पानी ही पीती है, और चात की जो चिड़िया है उतनी भीषण गर्मी में भी वर्षा के लिए, एक बूंद के लिए तरसती है। उसी तरह से मानव के जीवन है, मानव की जीवन है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, रे हे मनु, हे मन, हे मनु। जब उसी चिड़ियाओं के तरह जब मानव के जीवन विकल हो जाएंगे, जब जिंदगी में प्रेम के लिए मानव तरसेगा, मैं उसी समय सरस बरसात, सरस बरसात। बाबू, सरस बरसात का अर्थ होता है बरसात के दिन में उगने वाले पौधे जितने होते हैं ना, बरसात के दिन आते ही वो खिल उठते हैं, चहचहाने लगते हैं। उसी तरह से मैं तुम्हारे जिंदगी में मैं सरस बरसात की तरह आऊँगी। जब तुम्हारे मन में व्याधा छा जाएगी, जब तुम्हारे जीवन में हर जगह सूखा सूखा दिखेगा, कहीं भी जीवन में शांति नहीं रहेगी, हे मन, हे मन्नू, स्त्रियाँ उसी समय तुम्हारे जीवन को सरस बरसात से भर देती है, सुख शोभा से भर देती है। पवन की प्रचीर में रुक जला जीवन, जीवन जा रहा झुक, इस झुकते इस झुल से विश्व बन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। और कहा जा रहा है कि पवन, पवन की प्रचीर, प्रचीर का अर्थ होता है ऊंची चार दीवारें, ऊंची चार दीवारें, और निर्धर, ऊंची चार दीवारी प्रचीर का अर्थ होता है। पवन की प्रचीर में जला जीवन जा रहा झुक, जिस तरीके से ऊंची चार दीवारी में आज जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं कि जब मानव समस्याओं से जूझने लगता है, हर तरफ से समस्याओं से घिर जाता है, और जला जीवन जा रहा झुक, और ऐसा लगता है कि जीवन अब झुलस गया है, अब जीवन में कहीं से शांति नहीं है। इस झूल से विश्व बन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। और वैसे झूल से बन में जिस तरीके से बाबू बसंत आकर के उसमें खुशियां भर देता है, उसी तरीके से कह रहे हैं श्रद्धा, हे मन, हम तुम्हारे जीवन में भी कुसुम की तरह, ऋतुओं की तरह आएंगे और तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चीर निराश निर्धर, निर्धर से प्रतिछायित अश्रुसर से मधुप मुखर मरंद मुकलित मैं सजल जलजात रे मन। बाबू यहाँ कुछ वर्ड है, निर्धर, ये देखो निर्धर, निर्धर का अर्थ होता है बच्चों बादल। प्रतिछायित अश्रुसर से, प्रतिछायित अश्रुसर से बाबू छाया हुआ, अश्रुसर से कहा जा रहा है
कि हे मन, जब तुम्हारे जीवन में हर तरफ निराशा होगी, आंसू से भरे रहोगे, मानो मतलब कहीं भी शांति चैन नहीं रहेगी, मधुप मुखर मंदन मुकुलित, और मधुप का अर्थ होता है बच्चों भौरा, मंदन का अर्थ होता है सुगंध, और मुकुलित, मुकुलित का अर्थ होता है गदगदाया हुआ, और जलजात में, जलजात का अर्थ होता है बाबू कमल। तो जिस तरीके से कमल बच्चों खिल करके अपने कष्ट में, पानियों में रह करके, कीचड़ों में रह करके, और बाबू वहां पे भंवरों को खुश प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है, खुश रखता है, उसी तरीके से कह रही हैं कि हे मन, जब तुम आंसुओं से भरे रहोगे, विकट स्थितियों में रहोगे, तो मैं वहां पर बस कमल की तरह तुम्हें खुशी प्रदान करूंगी। तुम्हारे जीवन में हमारे स्त्रियों की एक महत्व भूमिका है, और ये बार बार कह रही हैं श्रद्धा कमायनी मनु से, हे मनु, तुम मुझको अपने साथ रखो, क्योंकि मानव जीवन में जब अशांति आ जाएगी, जब आपकी चेतना थक सी जाएगी, वहाँ स्त्रियाँ बहुत ही ज़रूरी है, और मन की चंचलता हमेशा नहीं रहेगी। मतलब कंप्लीटली इस कविता से यह बताने की कोशिश किया गया है कि स्त्रियों को मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए कविता का बाबू हम यहाँ से देख ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर देख ले रहे हैं, सुनिए। प्रस्तुत गीत तुमुल कोलाहल कलह में किसने गाया है? तो बाबू इसको गाना में भी गाया गया है आशा भोसले के द्वारा। आशा भोसले, जहां तलाबी स होगा ना वहां ये वाला स हो गया है, ये फॉन्ट का थोड़ा सा गड़बड़ है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है भाई? तो जयशंकर प्रसाद, ये तो सभी लोग जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? तो छायावाद काल के कवि हैं। इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो बाबू देवदासी जो रचना है प्रसाद जी का नहीं है। झरना, आंसू, कमायनी इनकी लिखी हुई है। इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बाबू इनके भांजे थे अंबिका प्रसाद, इनके भांजे थे। इनके गाइडलाइंस में, जयशंकर प्रसाद के गाइडलाइंस में इन्होंने किसका प्रारंभ, इंदु का प्रकाशन शुरू किया था। प्रसाद की पहली प्रकाशित कृति कौन सी है? तो चित्राधारा इनकी पहली प्रकाशित कृति है। कमानी प्रसाद की कौन सी कृति है? तो प्रबंध काव्य है बाबू, प्रबंध काव्य है ये। और सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? तो बाबू इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि एक रूप की व्याख्या हुई है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था बच्चों, देवी प्रसाद साहू। इनमें से छायावाद की कौन सी विशेषता है? विशेषता है, थोड़ा विशेषता गलत है, विशेषता है ना, कौन सी विशेषता है? तो बाबू यह लाक्षणिकता को दिखाता है, बिल्कुल रहस्यात्मकता को दिखाया जाता है, दार्शनिकता होती है, बुद्धिवादिता नहीं होती है, बुद्धिवादिता नहीं होती है। यह छायावाद का नहीं है। चेतना थक सो रही उस समय श्रद्धा अपने को क्या बताती है? तो जब चेतना थक सी जाएगी, जब मानव थक सा जाएगा, वह बताई है मैं मलय की बात की तरह हूँ, मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह हूँ। ठीक है ना। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता के कारण। मन की चंचलता के कारण मनुष्य के शरीर थक जाता है। प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? बाबू
1889 में 1889 को चातकी किसके लिए तरसता है? तो चातकी एक छोटी सी बूंद के लिए तरसता है, क्योंकि बारिश के पानी पी करके ही अपना ये प्यास बुझाता है। और इस प्रकार से ये आपकी कविता है तुमुल कोलाहल कलह में। और बच्चों, हम मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।